हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और मैं अमरीक जॉय और हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको आप टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। और आज एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांट सकूं और आप लोग मेरे साथ इस वचन में बने रहें और इस वीडियो को आप पूरा देखें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं तो उस वचन को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेंधा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे और इस वचन की आशीष से प्रभु यीशु मसीह हम सभी को भरे। और अभी जो हमने वचन पढ़ा है प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरी बार आने की बात की गई है कि प्रभु यीशु मसीह अब जब दूसरी बार आएंगे तो वो बादलों पे आने वाले हैं। और जब बादलों पे आएंगे तो क्या होगा, और वहां पर ऐसा लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेंधा था वह भी उसे देखेंगे। तो यहां पर लिखा है जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा था, प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने घायल किया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया था, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। जी हां, तो बाइबल में तो ऐसा लिखा है। अगर हम बात करें तो सन 34 में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी और अभी 2022 चल रहा है, तकरीबन 2000 साल होने को हैं। तो जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा था, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जख्मी किया था, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का खून बहाया था, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को दूसरी बार जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आने वाले हैं तब वो लोग देखेंगे। तो इसका सीधा सा और आसान सा मतलब यही है कि वो लोग क्या पृथ्वी पर हैं? जी हां, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को घायल किया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा था, तकरीबन आज 2000 साल हो चुके हैं। तकरीबन क्या वो लोग अभी भी इस पृथ्वी के ऊपर हैं? अगर वो पृथ्वी पर हैं तभी तो वो लोग यीशु मसीह को देखेंगे, तभी तो वो प्रभु यीशु मसीह को बादलों के ऊपर आते हुए देखेंगे। तो बाइबल में तो ऐसा ही लिखा है कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे जिन लोगों ने यीशु मसीह को मार डाला, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा दिया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जख्मी किया, तो वो लोग देखने वाले हैं। अगर इतनी बड़ी उम्र के लोग हैं जो तकरीबन 2000 साल के उम्र वाले हैं, तो वो लोग हैं कहां पर? क्योंकि हम देखते हैं कि जो खोज करने वाले हैं वो कितनी पुरानी बातों की खोज कर रहे हैं, कितना कुछ ढूंढ निकालते हैं वो लोग। तो क्या आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला कि जो 2000 साल पहले का इंसान इस पृथ्वी पर हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को घायल कर दिया हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जख्मी कर दिया हो? तो क्या कोई आज तक ऐसा इंसान लोगों को दिखाई नहीं दिया? जब लोगों को जख्मी, मतलब ऐसा कोई इंसान मिला नहीं है कि जिसकी उम्र तकरीबन 2000 साल हो। अगर आज कोई इंसान 110 साल का हो जाए, चाहे 112 साल, 15 साल का कोई भी इंसान हो, चाहे औरत चाहे मर्द है, तो लोग उसके लिए तो पेपर में निकाल देते हैं, उसके लिए तो भी लोग सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल करते हैं। इतनी आयु का इंसान मिला, इसकी इतनी आयु हो चुकी है, जे 100 साल का हो चुका है, जे 105 साल का हो चुका है, या हो चुकी है। तो वो लोग इतनी
मतलब चर्चा करते हैं उसकी। तो यहां पर तो ऐसा लिखा है कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बेंधा है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला था, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जख्मी किया है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को बादलों के ऊपर आते देखेंगे। तो इसका मतलब क्या? वो लोग अभी इस पृथ्वी पर हैं। ये बात तो तब किया जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे, तकरीबन 2000 साल होने को हैं। अगर वो लोग पृथ्वी पर हैं तो वो है कहां पर? क्यों आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया उनको? क्यों आज तक वो लोग किसी को दिखाई नहीं दिए? हाँ जी, बात को बहुत ध्यान से सुने और समझें कि हमारे परमेश्वर के वचन हमें सिखाना क्या चाहते हैं। अगर वो लोग इस पृथ्वी पर हैं, इस धरती के ऊपर हैं, तो वो लोग हैं कहां पर? बस आज हम यही जानना चाहते हैं। एक बार फिर आपके लिए वचन पढ़ूंगा ताकि आपका ध्यान वचन की ओर बना रहे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेंधा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। मतलब जिन्होंने उसको घायल किया, जख्मी किया, मार डाला है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा दिया है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले हैं। तो कौन है वो लोग और आज कहां पर हैं? अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखें। और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा इब्रानी उसका 10 अध्याय, इब्रानी उसका 10 अध्याय और उसका पढ़ूंगा 26 वचन से। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। 29 वचन पढ़ता हूं आपके लिए भी। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। तो यहां पर लिखा है कि जो लोग एक बार परमेश्वर के वचन में आ जाते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा दे देते हैं। तो वो लोग विश्वास क्या करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए घायल किए गए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहा दिया। अब देखो, वो इंसान ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहा दिया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए गाड़े गए, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए घायल किए गए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहाया है। तो ये इंसान क्या है? उस समय उन लोगों के बीच में आ जाता है जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया था। तो ये इंसान वहां पर होता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहाया। बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। अगर कोई इंसान विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, बपतिस्मा लेता है और प्रभु यीशु मसीह का लहू उसको शुद्ध करता है, अब इसको पापों की क्षमा मिल गई, तो उसने बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि उसने पाप किया था और पाप की वजह से उसके कारण प्रभु यीशु मसीह मारे गए, उसके पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए। अब उसके बाद क्या लिखा है 10:26 में? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। अगर सब कुछ इंसान करने के बाद, सच्चाई जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा लेने के बाद अगर फिर पाप करता है तो फिर कोई बलिदान नहीं है। उसके लिए एक बार बलिदान हो चुका है प्रभु यीशु मसीह। अब अगर वो इंसान ऐसी गलती करता है, और बाइबल में लिखा है
इब्रानी उसका 6 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा 4 वचन से। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। अभी देखो इब्रानी उसका 6 अध्याय मैंने पढ़ा 4, 5 और 6 वचन। तो यहाँ पर लिखे जो लोग एक बार परमेश्वर के प्रकाश में आ जाते हैं, वचन में आ जाते हैं, वचन में आ जाते हैं और स्वर्गीय वरदानों का वो स्वाद चख चुके, पवित्र आत्मा भी ले लेते हैं, उसके बाद अगर वो लोग पाप में चले जाते हैं, अगर वो लोग शैतान की बातों में फंस जाते हैं, अगर लोग संसार में चले जाते हैं, अगर वो लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, तो उसके बाद उनसे मतलब मन फिराना उनका वो असंभव है, वो नहीं हो सकता। अगर ऐसे कितने लोग हैं जो मसीह के वचनों को जानते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया था, उन लोगों ने सच्चा विश्वास करने के बाद पश्चाताप किया था, पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया था, और उसके बाद अगर वो लोग पाप में चले गए, संसार में चले गए, ऐसी बातों में चले गए, अगर वो लोग उस समय जिंदा होंगे, वो लोग उस समय जिंदा होंगे कब? कि जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार बादलों के ऊपर आने वाले हैं, तो तब ये लोग किसको देखेंगे? ये लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। और ये लोग कौन होंगे? ये वही लोग होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। और जो वचन पढ़ा था इब्रानी 10 अध्याय उसके 29 वचन में, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। तो देखो ये वो लोग होंगे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से शुद्ध किया था। ये वो लोग होंगे जिन्होंने सच्चा विश्वास किया था। ये लोग वो लोग होंगे जिन्होंने पश्चाताप किया था और पवित्र आत्मा का दान पाया था। अगर उसके बाद वो लोग संसार में चले गए, पाप में चले गए, तो बाइबल में लिखा है कि वो लोग दंड के योग्य होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दूसरी बार, परमेश्वर के पुत्र को दूसरी बार क्रूस पे चढ़ाया है। प्रभु यीशु मसीह को अपने पांव के तले रौंदा है। तो मतलब ऐसे लोग, जो लोग सच्चाई जान चुके हैं, वचन जान चुके हैं, परमेश्वर के स्वर्गीय जो वरदान है उनको ले लिया है, उसके बाद अगर वो संसार में चले गए, तो वो लोग क्या हैं? वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने वाले लोग हैं। वो लोग कौन हैं? वो तो प्रभु यीशु मसीह को दूसरी बार, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने वाले लोग हैं। अगर तब तक ये लोग जिंदा रहेंगे, हाँ, किसी एक जन की नहीं है, न जाने संसार में कितने ऐसे लोग होंगे। तभी तो ये वचन लिखा है परमेश्वर ने कि तब ऐसा होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, तब वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया है, पवित्र आत्मा भी पाया है, उसके बाद वो संसार में चले गए, तो ऐसे लोग जब प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, तो जो वचन पढ़ा था हमने प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन, तो ध्यान से सुनना। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह वो बादलों के साथ आने वाले हैं, और हर एक आंख उसे देखेगी, मतलब हर एक आंख देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेंधा था वह भी उसे देखेंगे। बेंधा था, घायल किया था, लहू बहाया था, प्रभु यीशु मसीह को मार डाला था, वो लोग देखेंगे। ये वही लोग हैं जो सच्चाई के मार्ग से भटक चुके लोग हैं। अब वो लोग भी यीशु मसीह को देखेंगे। तो ये कोई हजारों साल पुराने लोगों की बात नहीं है, किसी की 2000 साल तक की उम्र हो, ऐसे लोग नहीं है। तो इतनी उम्र तो किसी की है ही नहीं। वो लोग तो मर चुके, वो लोग तो जा चुके जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया था। तो ये तो अभी एक वचन है बाइबल में जो लिखा है कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, वो लोग यीशु मसीह को दूसरी बार
देखेंगे बादलों के ऊपर। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने सच्चाई को ग्रहण किया, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सच्चाई के साथ चले भी, लेकिन आज उनका कोई ठिकाना नहीं है, आज वो कहीं और जगह जा चुके हैं। तो अगर ये लोग तब तक जिंदा रहेंगे तो ये लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले हैं। कौन लोग? जो अपना मतलब सच्चाई का ज्ञान जानने के बाद भटक चुके हैं, सच्चाई वाला रास्ता छोड़ दिया उन लोगों ने, पवित्र आत्मा के वरदान लिए थे, पवित्र आत्मा का स्वाद चखा था उन लोगों ने, मतलब वो परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखे थे। तो वो लोग जो भटक चुके हैं, आज वो मसीह से दूर हो चुके हैं। तो पहले तो वो मन नहीं फिरा सकते, अगर मन नहीं फिरा सकते तो भी उनका बहुत मुश्किल हो चुका है इधर आना। तो अगर प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया है, क्योंकि इन्होंने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मार डाला है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने पांव के तले रौंदा है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का अपमान किया है। और ये वही लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को दूसरी बार जब वो आने वाले हैं बादलों के साथ आता हुआ देखेंगे। तो ये कितनी उम्र वाले हैं ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जो आपके दिमाग में बात होगी कि शायद 2000 साल की वाले 2000 साल की उम्र वाले लोग इस धरती के ऊपर होंगे, तो उनमें से कोई नहीं है। हाँ, तो ये तो वो लोग हैं जिन लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुए हुए लोग हैं। तो देखो, कहीं आपकी गिनती उनमें तो नहीं आ रही, आपके साथ नहीं ऐसा हो रहा कि आपके द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह, मतलब जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था तो आपने विश्वास किया था यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है। तो कहीं आज ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने पांव के तले रौंद रहे हो और कहीं ये वचन आपके जीवन में पूरा ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है। इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान दो। आपने सच्चाई को जाना है, सच्चाई को ग्रहण किया है, आपने पापों की क्षमा ली है, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप शुद्ध किए गए हो। तो ये सारी बात को अपने ध्यान में रखो, कहीं आप तो नहीं हो। अगर आपसे कुछ गलती हो रही है तो आप सावधान हो जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बेंधा है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया है, तो प्रभु यीशु मसीह उनको नहीं छोड़ने वाले। प्रभु यीशु मसीह उनको नहीं छोड़ेंगे कभी भी, तो उनका नाश हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी थी ताकि आप लोग बचाए जाओ, हम सभी लोग बचाए जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।